नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और आज होली का दूसरा दिन है। लोग रंग खेल चुके हैं एक दिन पहले, लेकिन पुलिस आज होली खेलती है। मेरे साथ इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी हैं। हम उनसे बात करेंगे होली किन मायनों में खास है उनके लिए। सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कितनी खास होती है होली आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन वो आदमी अपनी आपस की सारी बुराइयों को भूलकर एक खुशी और हर्षोल्लास के माहौल में डूबता है। तो मुझे लगता है कि हम पुलिस कर्मियों के लिए भी होली बहुत ही खास होती है। हालांकि जिस दिन शहर में होली रहती है उस दिन हम लोगों की ड्यूटी बड़ी मुस्तैद ड्यूटी हम लोगों को करनी होती है कि किसी के रंग में भंग ना पड़े। तो जब सबके रंग में भंग ना पड़ने का काम हम लोग पूरा कर लेते हैं, इसके बाद हम भी अपना रंग खेलते हैं और आज पुलिस लाइन में होली का ये त्यौहार मनाया जा रहा है और मुझे लग रहा है वो सबके लिए बड़ा विशेष है, खास है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आईपीएस बनने के पहले राकेश गुप्ता जी की होली किस तरह की हुआ करती थी? बचपन से लेकर स्कूल कॉलेज की किस तरह से होली खेलते थे? और मुझे याद आता है कि हम लोग छोटे थे तो भोपाल में वो होली का एक माहौल अपना अलग ही हुआ करता था। गुब्बारे फुलाए जाते थे, एक दूसरे पे गुब्बारे मारे जाते थे। पिचकारियाँ बड़ी विशेष टाइप की उन दिनों आया करती थी जो 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद टूट जाया करती थी। तो वो पिचकारियाँ, बाल्टी में रंग, कड़ाव में रंग, भोपाल का रहने वाला रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि चौक बाजार में बड़े बड़े कड़ावों में रंग जो है वो घोल के रखा जाता था और हम जैसे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के उसमें डुबोया जाता था। तो एक बड़ा हर्षोल्लास और बड़ा एक खुशी का माहौल, वो बचपन की यादें मुझे याद आती हैं कि वहाँ हुआ करती थी। तो एक बड़ा अच्छा माहौल भोपाल का था। सर, जब आप फोर्स में होते हो, वर्दी आपके शरीर पे आ जाती है तो कई बार जिम्मेदारियां बदल जाती हैं और त्योहारों को हम उस तरह से परिवार के साथ समय पर नहीं मना पाते हैं। ये बात कितनी मायने रखती है एक अफसर के लिए? देखिए, पुलिस कर्मियों के साथ धीमे धीमे हम लोगों को इस बात की आदत पड़ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी किसी परिवार में हमारा बड़ा फंक्शन होता है तो हम लोग कभी भी उतना समय नहीं दे पाते। या कोई भी बड़ा धार्मिक त्यौहार हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, ये वो त्यौहार हैं जब पूरी दुनिया बड़े हर्षोल्लास में रहती है और हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। कारण यही रहता है कि किसी के हर्षोल्लास में कोई कमी ना आए, शहर में कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो। इस बात का मलाल हमेशा रहता है कि हम उतना समय कभी भी अपने परिवार के फंक्शंस को, चाहे वो शादी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, उतना कभी नहीं दे पाते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद धीमे धीमे पुलिस विभाग में काम करते करते इस बात की आदत भी हम लोगों को हो जाती है। सर, होली का संबंध मिठाई है, गुजिया के साथ साथ भांग से भी होता है। क्या कभी राकेश गुप्ता जी को शौक रहा है, कभी पसंद रहा है? नहीं, भांग तो कभी इतनी नहीं खाई, लेकिन हाँ, एक आध बार कभी किसी ने धोखे से भांग खिलाई है तो मुझे याद आता है कि वो भांग के बाद तो वो दिन कब गुजरा और कहाँ गुजरा मुझे आज तक भी याद। बहुत ही अलग ही टाइप की एक फीलिंग उसको थी। तो वो एक आध बार कभी किसी ने बड़े धोखे से किसी साथ नहीं किया। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने हमें अपने दिल के राज बताए और होली को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस तरह से उन्होंने बचपन से लेकर आईपीएस बनने तक होली मनाई और आईपीएस बनने के बाद किस तरह से लाइफ बदली और परिवार पर, त्योहारों पर किस तरह का असर होता है जब हम वर्दी पहन लेते हैं। ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।